आज पूरे देश में अजीब बातें चल रही हैं चारों तरफ। रिजर्वेशन वालों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको बड़ी वेदना से कहता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं या तो वो महामूर्ख हैं या अज्ञानी हैं। आप मुझे बताइए, इस देश में जितने बड़े बड़े घोटाले हुए, इस देश में जितने बड़े बड़े स्कैम हुए, उसमें कोई भी शेड्यूल टाइप का कोई भी शख्स है? और बाबा साहब भी हमारे लिए सिर्फ इतना ही रह गए हैं, एक एटीएम कार्ड की तरह। हम बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब करते रहते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो उस एटीएम कार्ड को निकालते हैं, अपने पॉकेट से इस्तेमाल करते हैं, फिर पॉकेट में डाल देते हैं। हम कहते हैं तो 85%, लेकिन 85% हैं सिर्फ कहने के लिए, ये आत्मसंतुष्टि के लिए। हकीकत में इन 85% लोगों में 85,000 टुकड़े हैं, और यही वजह है कि हमारा शोषण निरंतर चल रहा है। माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा का दान दिया हमें, आज हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। आज वो सभी क्षेत्रों में असफलता हासिल कर रही है। माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा का जोत जलाया इस देश में, खास करके बहनों के लिए, माताओं के लिए, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। अपनी बात शुरू कर रहा हूं। राष्ट्रीय महासचिव ने 5S फाउंडेशन का जो मिशन है, जो कारवां है, जो उद्देश्य है पूरे देश में, उन्होंने बहुत ही आईने की तरह आपके समक्ष अपनी बातें रखी, और बिंदु मात्र इस बात पे कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जो बातें उन्होंने रखी है, आने वाले 10 सालों में निश्चित तौर से 5S फाउंडेशन इन तमाम जो हमारा मिशन है, कारवां है, इसको सफलता और इसको पूर्ण करने का संकल्प लेती है। शिक्षा को हमने 2 भागों में बांट लिया है। एक शिक्षा जिसको हम एकेडमिक एजुकेशन कहते हैं, यानी किताबी शिक्षा, जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने बहुत ही संक्षेप से, बहुत विस्तार से आपके समक्ष रखी है सारी बातें। मैं जो शिक्षा की बात आपसे कहने वाला हूं, वो शिक्षा, अगर वो शिक्षा हमारे बच्चों में ना हो तो मैं समझता हूं कि एकेडमिक जो ज्ञान, एकेडमिक जो डिग्रियां, वो अधूरी रह जाती है। तो वो शिक्षा क्या है? आज आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पॉलिटिशियंस बन रहे हैं। लेकिन बड़ी वेदना के साथ, बड़े दुख के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा का विस्तार जितनी तेजी से हो रहा है, जितनी तीव्र गति से हो रहा है, ऊंची से ऊंची शिक्षा हमारे बच्चे ले रहे हैं, और हम प्रतियोगिता में दौड़ रहे हैं। वहां कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शिक्षा लेने के बावजूद भी वो शिक्षा से क्यों अधूरे रह गए, वो शिक्षा से पूर्ण क्यों नहीं हुए। आज आप देखो, पहले हम देखते थे कि राज्यों में कहीं एक विद्या आश्रम दिखाई देता था। आज पूरे भारतवर्ष में लाखों ऐसे विद्या आश्रम है। विद्या आश्रम यानी बुजुर्गों के आश्रम। वो बच्चे जिन्हें माता पिता अपने कंधों पे, जब वो बाल छोटा सा होता है तो माता पिता सपने देखते हैं कि इस बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक ज्ञानी बनाऊंगा, बुद्धिमान बनाऊंगा, बुद्धिजीवी बनाऊंगा, और ये आगे चल के परिवार का, समाज और देश के लिए कार्य करेगा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करता है, और बड़े होकर अपने माता पिता को विद्या आश्रम में छोड़ आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यही शिक्षा हमने लेनी है तो हम अनपढ़ भले हैं। मुझे तो गर्व है श्रवण कुमार पे कि उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी या कोई विद्यालय या कॉलेज में उन्होंने ज्ञान अध्ययन नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी माता पिता को चारों दिशाओं का भ्रमण करवाया। मुझे गर्व है उस शिक्षा पर। ये कैसे शिक्षा की तरफ दौड़ रहे हैं, ये कैसे शिक्षा की प्रतियोगिता में जा रहे हैं। मैं अपने यहाँ बैठे हुए नन्हे मुन्ने बच्चे, जो आने वाले दिनों में हमारे भविष्य है, जो हमारे आने वाले दिनों में इस देश का कर्णधार बनेंगे, इन्हीं बच्चों में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई गृह मंत्री बनेगा। बच्चों, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। जो माता पिता आपको सारा जीवन
जिन्होंने आपके लिए समर्पित कर दिया, उनके साथ किसी तरह का अन्याय, किसी तरह का उनको कष्ट, उनको वेदना आप ना दो। बच्चों, याद रखना, जो आज माता पिता का है वो कल आपका होगा। इसलिए किताबी ज्ञान जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने भी हमें शिक्षा का ज्ञान दिया, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि बिना सामाजिक ज्ञान के हमारी शिक्षा अधूरी रह जाती है। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, एक पिता सारी दुनिया से जीत सकता है, लेकिन बेबस होकर अपने बच्चों के आगे वो निढाल हो जाता, हार जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं बच्चे। जब माता पिता रोते हैं तो वो ऊपर जो बैठा हुआ ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, जीसस है, आपको मैं बता दूं कि जब माता पिता दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, जब उनके आंखों से आंसू निकलता है तो स्वयं ईश्वर भी रोता है। इसलिए माता पिता को दुख ना दो। समाज इस तरफ जोड़ रहा है। आज आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। हकीकत में संस्कार का अभाव है। 5S फाउंडेशन उन्हीं संस्कारों को, उसी शिक्षा की बात करता है, क्योंकि एकेडमिक ज्ञान के बाद, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी अगर आपके अंदर ये सारी प्रवृत्तियां रह गई, अपने माता पिता के प्रति आप सम्मान नहीं दिखा सके, तो मैं समझता हूं आप कहीं भी शिक्षित नहीं है। इसलिए हमें अपने बच्चों को कंपटीशन में जरूर डालना है, लेकिन साथ ही साथ उन बच्चों का कैसा जीवन होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जीने की शैली कैसी होनी चाहिए, ये संस्कार भी उनमें डालने हैं। याद रखें, इस देश में बहुत से ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर वो देश में महापुरुष नहीं बने, बल्कि सरकारी विद्यालयों में पढ़कर भी इस देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि जिनका नाम सुनकर आज भी श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है। जरूरी नहीं कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर हमारा बच्चा ज्ञानी बनेगा, शिक्षित बनेगा। हम शिक्षा की बात तो कर रहे हैं, साथ ही साथ संस्कारों की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस देश के भविष्य, इस देश के कर्णधार, आप इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना है। हम इतनी दूर आए हैं, ये इतने सारे यहाँ महापुरुष बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, ये सभी इस बात के साक्षी हैं कि बच्चों में संस्कार होना बहुत आवश्यक है। देश में जिस तरीके से गंदगी फैल रही है, देश में जिस तरीके से छोटी छोटी नन्हे मुन्ने बच्चियों के साथ जिस तरीके से उनके साथ अन्याय होता है, दरिंदगी होती है, वो और कोई नहीं, वो किसी दूसरे दुनिया से आए हुए लोग नहीं है, वो हमारे और आपके बीच से ही बच्चे हैं। फर्क इतना है कि उन्हें वो संस्कार नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने हमें ये कहा है कि अपने बच्चों के हाथों में आप सुबह सुबह उठकर, मैंने देखा अक्सर घरों में बच्चों को मां कहती है कि धूप काठी जला ले, भगवान के आगे धूप काठी दे दे, पूजा कर ले। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, उनका ये पैगाम है, उनका संदेश है कि अपने बच्चों के हाथों में धूप काठी की बजाय अपने बच्चों के हाथों में कलम और किताबें थे, क्योंकि धूप काठी की जो खुशबू है वो चंद समों की होती है, और कलम और किताब की खुशबू उनके जीवन में वो उजाला लाएगी कि वो खुशबू उनके जीवन से कभी नहीं हट सकती। हमें अपने बच्चों के लिए हमेशा एक बात मैं कहना चाहता हूं, कहता भी हूं, कितने घरों में आप बताएं, अपने दिल में हाथ रखिए। बहुत से लोग बहुत महाज्ञानी और शिक्षित हैं, आप सही बात बताइए, कितने घरों में हमारे बच्चे बाबा साहब का दिया वो महान संविधान पढ़ते हैं? कितने घरों में संविधान है? कितने लोग हैं जिन्हें अपने देश के मौलिक अधिकारों के बारे में ज्ञान है? यानी क्या है, व्हाट इज आवर फंडामेंटल राइट्स, क्या है हमारा मौलिक अधिकार? जब हम अपने मौलिक अधिकारों को नहीं जानते, जब अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानते, तो हम लड़ाई किस बात की लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? किस पक्ष पे लड़ेंगे? ये बड़ा बहुत ही गंभीर विषय है। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा है कि मैं तुम्हें संविधान के रूप में एक बहुत बड़ी ताकत देके जा रहा हूं, उसको पढ़ो। मैं मरा नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हुई, मैं जिंदा हूं, और जिंदा हूं संविधान में। जिस इस देश से संविधान खत्म हो गया उस दिन मेरी मृत्यु हो गई, और जब तक इस देश में संविधान रहेगा मैं जीवित रहूंगा। संविधान को महामानव बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे और आपकी आजादी के लिए 4 पुत्रों का
बलिदान किया। आज हम और आप जो जल पीते हैं ना, नीर पानी, ये भी बाबा साहब की बदौलत है। हम और आप इतने अच्छे सभाघर में बैठे हैं और ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भी बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब ना होते तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए साथियों, आपने बच्चों को आप गीता, कुरान, महाभारत कुछ भी पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, बाबा साहब की जीवनी और बाबा साहब को जरूर पढ़ाएं। उसको कम से कम इन बातों का एहसास दिलाएं कि आखिर हमारी आजादी हुई तो हुई कैसे। आज हम यहां हैं तो किस महापुरुष की बदौलत है। 5S फाउंडेशन दृढ़ संकल्प है, हम अपने सभी बहुजन बच्चों के उनको ये बताना चाहते हैं कि बिना बाबा साहब के शिक्षा अधूरी है हमारी और रहेगी। इसलिए बाबा साहब को जरूर पढ़े अपने संविधान को, क्योंकि उसी में ही आपका सारे अधिकार छुपे हैं। संविधान में मैं बड़ा अफसोस करता हूं, इस देश में बहुत ज्ञानी और बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, संघर्षशील भी हैं, बड़े बड़े राजनेता भी हैं। आर्टिकल 21 में इस देश का मौलिक अधिकार यह कहता है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों तक शिक्षा मुक्त होगी, और यह सारा जो भी खर्च व्यय होगा वो राज्य सरकार की होगा। मुझे बता सकते हैं आप, हम इस विषय को लेकर पूरे देश में कितना संघर्ष करते हैं, कितनी आवाजें उठाते हैं। जिन 123 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिनको संवैधानिक तौर से जिनको चुनकर आप पार्लियामेंट में भेजते हैं अपनी आवाज और अपने दर्द, अपने दुख, अपने अधिकारों के लिए, कभी सुना है कि वो आपकी इस आवाजों को उठाते हैं? नहीं उठाते। स्वयं हम भी नहीं उठाते, हम लोग भी नहीं उठाते। अनजान हैं हम अपने अधिकारों से, और वजह यही है कि हम अधिकारों को ही नहीं पढ़ना चाहते। मैं मानता हूं कि विदाउट एजुकेशन वी कांट डू एनीथिंग, एंड सपोज वी हैव एजुकेशन वी आर एवरीथिंग डू इट। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं। लेकिन शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, साथ ही साथ संस्कारी ज्ञान। आज पूरे देश में अजीब बातें चल रही हैं चारों तरफ। रिजर्वेशन वालों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको बड़ी वेदना से कहता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं या तो वो महामूर्ख हैं या अज्ञानी हैं। रिजर्वेशन वालों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आप मुझे बताइए, इस देश में जितने बड़े बड़े घोटाले हुए, इस देश में जितने बड़े बड़े स्कैम हुए, उसमें कोई भी शेड्यूल टाइप का कोई भी शख्स है? इस देश में आज जो लोग इस देश का धन दौलत, इस देश की, हमारे और आपके टैक्स के पैसों को लूट कर लेकर चले गए, उनमें कोई भी SC ST का है? कोई नहीं। आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि रिजर्वेशन सिर्फ एक फंडा रह गया आज, और बाबा साहब भी हमारे लिए सिर्फ इतना ही रह गए हैं, एक ATM कार्ड की तरह। हम बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब करते रहते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो उस ATM कार्ड को निकालते हैं, अपने पॉकेट से इस्तेमाल करते हैं, फिर पॉकेट में डाल देते हैं। बाबा साहब की आज जो दुर्दशा है वो यही है हमारे लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस देश में अब तक हम कहते हैं तो 85%, लेकिन 85% हैं सिर्फ कहने के लिए, ये आत्मसंतुष्टि के लिए। हकीकत में इन 85% लोगों में 85,000 टुकड़े हैं, और यही वजह है कि हमारा शोषण निरंतर चल रहा है। बाबा साहब ने भी यही कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। हम कुछ नहीं कर पाए। कुल मिलाकर 5S फाउंडेशन के आह्वान पर दिल्ली महानगर में नन्हे मुन्ने बच्चे, मेधावी छात्र और छात्राओं को सम्मानित करते हुए 5S फाउंडेशन को बहुत ही गर्व की अनुभूति होगी। ये सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं कि एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट, ये सम्मान इसलिए है कि आने वाले दिनों में उनके अंदर एक जागृति पैदा हो, एक मोटिवेशन जागे। समाज के वो लोग जो निरंतर समाज के लिए समर्पित रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, गांवों में, मोहल्लों में, शहरों में, और ना तो राज्य सरकार, ना तो क्षेत्रीय समितियां, कोई भी उनको वो सम्मान नहीं देती जिस सम्मान के वो हकदार होते हैं। इसलिए 5S फाउंडेशन ने ये बेड़ा उठाया, संकल्प लिया है कि ऐसे
डायमंड जो समाज में निरंतर सेवा कर रहे हैं समाज का, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का संकल्प हमने लिया है।